प्रेज द लॉर्ड। मैं अमन दुग्गल सभी को प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज जो भाग जो मैंने लिया है, जो परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला, आज हम एक विश्वास के बारे में देखेंगे। एक शख्स के जीवन में, उसके जीवन में उसने अपना जीवन किस प्रकार से जिया। उसने जब उसको बुलाया गया तब से लेकर उसके प्राण जाने तक वो कैसे विश्वास में बना रहा और कैसे विश्वास में चला, उसके बारे में आज हम कुछ बातों को मनन करेंगे। और जो भाग मैंने लिया है पवित्र ग्रंथ बाइबल से, जो वचन मैंने लिया है वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। और आज का विषय का नाम है विश्वास हमारे जीवन में उपाय को लेकर आता है। जब एक मसीह व्यक्ति जब विश्वास करता है, एक मसीह व्यक्ति जैसे विश्वास में चलता है, तो उसके जीवन में परमेश्वर किस प्रकार से काम करता है। आज मसीह में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो विश्वास में चलते हैं, वो जो विश्वास करते हैं पर चलते नहीं हैं। आज जिस शख्स के बारे में, जिस परमेश्वर के अभिषिक्त दास, जो परमेश्वर के अनुसार जिसने अपने जीवन को जिया, आज उसके बारे में मैं आपको कुछ बातों को, कुछ वचनों को हम लोग जो परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला, आज उसके बारे में कुछ बातों को मनन करेंगे। आज का विषय का नाम है विश्वास उपाय को लेकर आता है। विश्वास का एक परिणाम है, हर एक चीज़ का परिणाम है। विश्वास का भी एक परिणाम है। जब हम विश्वास का जीवन जीते या विश्वास करते तो उसका एक परिणाम है। और वो परिणाम परमेश्वर जिस वचन से हम लोग देखेंगे, एक व्यक्ति को जब परमेश्वर ने बुलाया, वो कैसे विश्वास में चला, कैसे विश्वास में वो बना रहा, अंत तक विश्वास में वो बना रहा। बाइबल हमें उस शख्स के बारे में बताते हैं, उसका नाम है अब्राहम। अब्राहम, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, जब अब्राहम परमेश्वर की कॉलिंग के अनुसार जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, तो अब्राहम उन दिनों में उत्पत्ति 12 अध्याय, जेनेसिस 12 चैप्टर में हम लोग देखते हैं अब्राहम के बारे में। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया तो अब्राहम की कुल आयु 75 वर्ष की थी। 75 उसकी उम्र, 75 वर्ष का वो था जब परमेश्वर ने उसे बुलाया था। मेरे भाइयों, जब अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया था तो उसने तीन चीज़ों को त्याग दिया। तीन चीज़ों का त्याग दिया, अपने पिता का घर, अपना देश, अपनी जन्मभूमि, अपने कुटुंबियों को उसने त्याग कर वो अनदे के देश की ओर चल पड़ा जब परमेश्वर ने उससे बुलाया था। अब्राहम के बारे में ये हिस्ट्री, जिस व्यक्ति के बारे में आज हम लोग मनन करने वाले हैं, उसका नाम है अब्राहम। और आज का जो मैसेज का नाम है विश्वास उपाय को लेकर आता है। आमीन। विश्वास क्या करता है? एक उपाय को लेकर आता है। विश्वास क्या करता है? एक काम करता है। और बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, तो वो अपने देश, अपने कुटुंब, अपने परिवार को छोड़कर चल पड़ा जब उसकी उम्र कुल 75 वर्ष की थी। और उसके साथ में उसकी पत्नी और उसका भतीजा लूत भी चलने लगा। ये अब्राहम की हिस्ट्री है, अब्राहम की कहानी है। अब्राहम को जब वो 99 वर्ष का जब अब्राहम हुआ तो परमेश्वर ने उसे एक संतान दी। जाहिर सी बात है, जब एक व्यक्ति को काफ़ी सालों के बाद में अब्राहम को जब जो संतान मिली थी, 24-25 की कुछ आयु, 24-25 के सालों के बाद उसे एक संतान मिली और उसको बेटे से बहुत प्यार हो गया, बहुत लगा हुआ। जाहिर सी बात है, मुझे या आपको कुछ चीज़ कई सालों के बाद मिले या कई वर्ष के बाद मिले तो हमें उस चीज़ से ऑटोमेटिक ही प्यार हो जाएगा, ऑटोमेटिक उससे लगाव हो जाएगा। उसे अब्राहम को अपने बेटे से प्यार हो गया और अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था। अब्राहम का टेस्ट हुआ। हो सकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपका, मेरा भी, प्रिया आपका भी परमेश्वर टेस्ट करना चाहता है। और वो टेस्ट और कोई, मैं समझ चाहता हूँ, बीच में कॉलिंग आ गए, मैंने बोल के रखा था प्लीज़ बीच में कॉल ना करें। मैं सभी से समझ चाहता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने जब अब्राहम से बातें करी, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जब परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को टेस्ट किया कि वो अपने बेटे से कितना लगाव करता है, कितना प्यार करता है, उसके बाद अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तू तेरे बेटे इसहाक को बलिदान दे, उसको बलि चढ़ा दे। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, वो घटना हमको मिलती है उत्पत्ति 22 अध्याय, जेनेसिस 22 में।
जेनेसिस 22 उत्पत्ति 22 अध्याय में हम इस प्रकार से देखते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राम से कहा, उसकी परीक्षा हुई। हो सकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपके जीवन में या मेरे जीवन में परमेश्वर हमारे विश्वास को टेस्ट करना चाहता है। जब परमेश्वर हमारे विश्वास को टेस्ट करना चाहता है, तो परमेश्वर ने जब अब्राम के विश्वास को टेस्ट किया, परमेश्वर ने अब्राम से कहा, जो तेरा एक लौता बेटा है, तेरा एक लौता बेटा जिससे तू अति प्रीति करता है, जिससे तू प्यार करता है, उसे तू मेरे लिए क्या कर, बलिदान चढ़ा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब्राम ने एक शब्द भी परमेश्वर से नहीं कहा कि मैं उसे बलिदान नहीं चढ़ाऊंगा। अब्राम ने जो विश्वास अब्राम का था, उसको वो टेस्ट के बारे में हम लोग उसके उत्पत्ति 22 अध्याय जेनेसिस 22 उसका 1-2 से पढ़ना, 1 और 2, उत्पत्ति 22 अध्याय उसका 1 और 2। हाँ, इन बातों के पश्चात, अभी ध्यान से सुनना, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा उसने कहा अपने इकलौते पुत्र को, अर्थात अपने एक लौते पुत्र इसहाक को। हाँ, उस अपने इकलौते पुत्र इसहाक को। ध्यान से सुनना, उसका एक ही बेटा था। हाँ, आगे। जिससे तू प्रेम रखता है, जिससे तू प्यार करता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। परमेश्वर ने उससे कहा मोरिया देश में तू चला जा। आगे। हाँ, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। ध्यान से सुनना, मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, मेरी प्यारी बहनों, जो मेरे प्यारे भाइयों, परमेश्वर कवि सिकदास और दासिया, बेटी बेटे जो मुझे लाइव सुन रहे हैं, मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो आप मुझे यस और या नो के बारे में मुझे प्लीज़ जवाब देना। ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने अब्राम से उसके बेटे इसहाक की बलि मांगी, उसके बेटे इसहाक को मांगा। अब्राम कुछ चीज़ को लेकर वहाँ से चला। अब्राम 2 सेवक लेकर चला, छुरी ली, लकड़ी ली और अपने बेटे इसहाक को लेकर चल पड़ने लगा। आग भी लेकर वो चला। अभी ध्यान से सुनना, अब इसका तीसरा पद पढ़ना, तीसरा पद। हाँ, अब्राहम सवेरे उठे। हाँ, तड़के उठा, अर्ली मॉर्निंग वो उठा और हाँ, अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को, अपने बेटे पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकल कर उस स्थान की ओर वो चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। अभी ध्यान से सुनो, अब्राहम लकड़ी लेकर चला, छुरी थी, आग थी और इसहाक थे। 4 चीज वो लेकर चला। होम बलि के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि अब्राहम को मालूम था कि वो इसहाक की बलि चढ़ाने वाला है। ना तो सेवकों को मालूम था, ना सारा को मालूम था और ना ही इसहाक को मालूम था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनना। मेरा एक सवाल, मैं जब इसको पढ़ रहा था, मैंने इसको बहुत बारीकी तरीके से पढ़ा, तो मुझे एक चीज़ यहाँ पर नोट करने को मिली। वो ये है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तू अपने एक लौते बेटे को, अर्थात जो तेरा एक लौता बेटा जिसे तू अति प्रीति करता है, जिसे तू अधिक मोहब्बत करता है, उसे तू मोरिया देश में जा और उसे तू वहाँ पर जाकर बलि चढ़ा दे। अभी ध्यान से सुनना, अब इसका 6 पद पढ़ना। तब अब्राहम ने हाँ होम बलि की लकड़ी लेकर अपने पुत्र इसहाक पर डाल दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया। हाँ, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। अभी जब मैं इसे पढ़ रहा था, ध्यान से सुनना, अब्राहम का विश्वास का टेस्ट हो रहा था। अब्राहम के विश्वास को टेस्ट हो रहा था। और जब आप इस घटना को ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें कुल 29 पद है। प्लीज़ आप घर पर पढ़ लेना। आपको किसी को कुछ डाउट लगे तो प्लीज़ मुझे आप कॉल करके मुझे कुछ भी तरीके से आप बता सकते हैं। जब इस घटना को मैं पढ़ रहा था ना, अब्राहम को भी नहीं मालूम था और ना ही इसहाक को मालूम था कि परमेश्वर इनके लिए कुछ उपाय करने वाला है। इन अब्राहम को भी नहीं मालूम था कि परमेश्वर एक उपाय करने वाला है, ना ही इसहाक को मालूम था। अब इसके 7 पद में इस प्रकार से लिखा है। हाँ,
इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, अभी ध्यान से सुनना, इसहाक ने अपने बेटे से कहा, अपने इसहाक ने अपने पिताजी से कहा, हाँ, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है? हाँ, उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है। अभी इसहाक कहता अपने पिताजी को, आग है, लकड़ी है, होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? उन दिनों में परमेश्वर जब परमेश्वर के लिए बलिदान लेकर आते थे तो बलि चढ़ाते थे। उन दिनों में इसहाक का जो सवाल अपने पिता थे, इसहाक का जो सवाल अपने पिताजी अपने पिताजी से एक सवाल था कि पिता, लकड़ी है, छुरी है, पर होम बलि के लिए क्या है? और अब्राहम कहने लगा, ध्यान से सुनना, अब्राहम ने अपने पिता से कहा, अब्राहम ने अपने बेटे से कहा, हाँ, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, हाँ, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय, यहाँ पे ऐसे लिखा, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरा एक सवाल है, जब मैं इस चीज को पढ़ रहा था, ना तो इसहाक को मालूम था, ना अब्राहम को मालूम था, पर बाइबल इस प्रकार से कहती है, आप इस घटना को पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ लेना। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर ने उसको कहा था, हे अब्राहम तू मोरिया पर्वत पर जा, बेटे को लेकर जा, सेवक को लेकर जा, छुरी को लेकर जा, लकड़ी को लेकर जा, और मैं तेरे को वहां पर एक मेमना देने वाला हूँ। कहीं भी परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनना, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो विश्वास से चलते हैं तो परमेश्वर उनके लिए उपाय करता है। जो विश्वास से चलते हैं परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। जब आप विश्वास से चलते हो, मैं विश्वास से चलता हूँ, जितने भी लोग जो लाइव सुन रहे हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, जो विश्वास से चलते हैं, तो प्रभु उनके जीवन में उपाय करता है, प्रभु उसके जीवन में काम करता है। और घटना इस प्रकार से घटती है, परमेश्वर अब्राहम ने अपने बेटे से कहा था कि परमेश्वर आप ही इसका उपाय करेगा। जब मैं सुबह इसको पढ़ रहा था, इसको स्टडी कर रहा था, तो मैंने चीज को क्या देखा कि परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास के अनुसार उसके जीवन में कार्य किया है। आप चाहते हैं कि परमेश्वर इन दिनों में, इन तकलीफों में, इन समस्याओं में, प्रॉब्लम में, कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ काम करे, कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा उपाय करे, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, विश्वास से चलो तो प्रभु काम भी करने वाला है। विश्वास से दौड़ो, परमेश्वर का अद्भुत तरीके से काम करेगा। बाइबल में ऐसा लिखा, भजन 86 उसके 10 वचन में, 86 उसके 10 वचन में ऐसा लिखा है, तो ये परमेश्वर का वचन ऐसे कहता, वो परमेश्वर यहोवा आश्चर्य अद्भुत कर्म करने वाला परमेश्वर है, हमारे सोच से अधिक काम करने वाला परमेश्वर है, हमारे विचारों से अधिक अद्भुत तरीके से वो काम करने वाला परमेश्वर है। जैसा मैं सोचता हूँ वो ऐसे नहीं करता, जैसा मैं चाहता हूँ वो ऐसे नहीं करता। मेरे भाई मेरे बहनों, वो कहता तेरे विचार और मेरे विचार में बहुत फर्क है। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, पवित्र ग्रंथ बाइबल इस प्रकार से में बताती है कि परमेश्वर इसहाक ने अपने बेटे से कहा, इसहाक ने अपने पिता से पूछा कि लकड़ी है, छुरा है, पर होम बलि चढ़ाने के लिए मेमना नहीं है। पर ध्यान से सुना, अब्राहम ने उससे कहा था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, विश्वास क्या करता है, हमारे जीवन में एक काम को लेकर आता है। हर एक चीज का एक काम है। एक विश्वास क्या करता है, हमारे जीवन में एक अद्भुत रीति से काम को करके आता। मैं मेरे दोस्त की आपको टेस्टमनी बताता हूँ, एक गवाही बताता हूँ। इन दिनों में अभी हाल में पिछले महीने की 22 तारीख को जब लॉकडाउन हुआ था, मार्च के मंथ में, परमेश्वर के दास घाटकोपर में वो रहते हैं, बम्बई में घाटकोपर में रहते हैं। वो सेवक नासिक के लिए सेवा के लिए गया, उनके साथ में 8-9 जन थे, कुछ बहनें थी, कुछ भाई थे। वो अपनी पूरी टीम को लेकर वो चला गया, और जब वो गया तो वो 20 या 19 तारीख को गया था। उन्होंने वहाँ पे सेवा करी, शुभ समाचार सुनाया, लोगों की आत्मा को जीता। उसके बाद में वो सेवक वहाँ से जब चलने की तैयारी में हुआ तो 22 तारीख को लॉकडाउन हो गई। ये 21 तारीख में जिस गांव में ये सेवा कर रहा था वहाँ से इनको निकाल कर दूर कर दिया। ये बेचारा वहाँ से गाँव से निकल कर फंस गया लॉकडाउन के समय में, क्योंकि धारा 144 लगी थी, जहाँ पर 4 आदमी एक जगह जमा नहीं हो सकते। और ये सेवक परमेश्वर के दास, इनका नाम है चंदन, पास्टर चंदन, घाटकोपर में ये सेवा करते हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। तो इनके बारे में जब मेरे फेसबुक पे मैसेज में आया कि एक सेवक वहाँ पर फंस गया, एक सेवक वहाँ पे फंस गया, और ना तो बम्बई में आने का, जहाँ पे वो घाटकोपर में रहता था, कुछ साधन नहीं था, वहाँ पे बुरी तरीके से फंस गया। उसके बाद में ये सेवक के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी तकलीफें आई। जब मेरे ग्रुप में ये बात मेरे
मैसेज आया। तो मैंने इनको कॉल किया, उसके बाद में इन्होंने अपनी सारी कहानी मुझे बताई कि हम ऐसे फंसे हैं, कैसे फंसे। इनके मन में एक उम्मीद थी कि लॉकडाउन 15-22 दिन का कुछ तो लॉकडाउन था, 22 तारीख को लॉकडाउन खुल जाएगा, वापस हम महाराष्ट्र में आ जाएंगे। मैं लगातार इससे बात करता था, कॉलिंग पर बात करते थे, वो मुझे मैसेज करते थे, मैं उनसे हर दिन बात करता था और मैं हर दिन इसको एक बात कहता था, उसको हर दिन मैं एक परमेश्वर के दास को एक बात कहता था, सेवक जी चाहे पास्टर जी, परमेश्वर उपाय है। जितने लोग विश्वास से अनुसार चलते हैं, जो विश्वास के सहारे जीते हैं, जो परमेश्वर के सहारे चलते हैं, ध्यान से सुनना, जो परमेश्वर के सहारे चलते हैं ना, तो परमेश्वर उनको कभी बेसहारा नहीं करता। जो परमेश्वर के सहारे पर जीत चलते हैं, परमेश्वर उन्हें कभी धोखा नहीं देता। जो परमेश्वर के सहारे दौड़ते हैं, परमेश्वर उनको कभी अकेला नहीं छोड़ता। मेरे भाई मेरी बहनों, मैं उस सेवक को लगातार इन बातों से उत्साहित करता था। एक दिन ऐसा हुआ, लॉकडाउन का जब समय आया खुलने के लिए, उसके एक दिन पहले मेरी बात हुई। वो कह रहे कल लॉकडाउन होगा। अचानक सरकार का एक नोटिस फिर से आया कि लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद में ये सेवक की परिस्थिति हालात बहुत बुरे हो गए। उन्होंने लोगों से हेल्प मांगे, कुछ सेवकों की सहायता भी करी। ध्यान से सुनना, मैं आपको एक बात, इन सेवक के ये सेवक जहाँ पर था, मीलों दूर तक ना खाने की दुकान, कुछ चीज़ का साधन नहीं था। कोई इनको कुछ दे के जाता तो ये खाते थे, कोई कुछ मिल जाता तो ये पीने, उसके जीवन में बहुत तकलीफें आई, खाने हुई। एक दिन उनकी हेल्प करो, कुछ मदद करो। इन्होंने जब मैंने इनसे बात करी, रात को इवनिंग को मैंने उसको कॉल किया, जब उन्होंने अपने परिस्थिति हालात मुझे बताए, मैं थोड़ी समय के लिए निर्वस हो गया। और किस बात से? वो सेवक इतना गंदे नाला था, उसका पानी पी रहा था। ये 9 जन थे, उसका वो पानी पी रहा था। और जब उसने मुझे एक घटना बताई, मैं एकदम थोड़ा तंग हो गया, हैरान हो गया कि परमेश्वर कैसा। फिर मैंने उनको एक बात कही, मैं बोला, पास्टर जी, आप काम करने के लिए, अपना काम करने के लिए नहीं गए, ना ही आप अपनी सेवा करने के लिए गए, आप प्रभु का काम करने के लिए गए, प्रभु की सेवा करने के लिए गए हैं। प्रभु आपके विश्वास को बढ़ा रहा है, प्रभु आपके जीवन में काम को कर रहा है। और ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर का इतना अद्भुत काम मैंने देखा, इतनी बड़ी उस सेवक की गवाही हुई आज की डेट में। आज कितने चर्च उसको बुला रहे अपनी गवाही देने के लिए। उस सेवक ने कितने दिनों तक नाले का पानी पीकर अपने समय निकाला, कुछ खाने का नहीं था, कुछ मिल रहा था, कभी नहीं भी मिल रहा था, पर पानी वो नाले का पीकर वो जी रहा था। और मैंने एक दिन उससे कहा था, रोमियो की किताब में ऐसा लिखा है, रोमियो की किताब 10 अध्याय के 11 पद में, क्योंकि जो पवित्र शास्त्र पर विश्वास करता है, रोमियो की किताब 10 के 11 पद में ऐसा लिखा है, जो पवित्र शास्त्र पर विश्वास करता है वे कभी लज्जित नहीं होते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप पवित्र ग्रंथ पर विश्वास करते हैं, आप बाइबल पर विश्वास करते हैं, तो ये बाइबल, ये परमेश्वर का वचन आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। और उसके कुछ दिनों के बाद उनसे मैंने बातें करी, तब उसने मुझे बताया कि अमन भाई, मैं मुंबई में आ गया, मैं घाटकोपर में आ गया। ये सुनकर मेरा दिमाग खुल गया, मगर ऐसे कैसे, लॉकडाउन लगा हुआ है। तब उसने मुझे बताई, उसने मुझसे कहा कि किसी को मैंने गोस्पेल सुनाया, वो थोड़े अच्छे लोग थे, उनको एक आंटी थी खेती में, वो भाजी तोड़ने के लिए गए, उसको बताया कि मैं यीशु मसीह के बारे में पूरी उन्होंने गोस्पेल सुनाया। उसके बाद में उनके पास मंत्रालय से कॉल आया और कुछ सरकार की मदद से वो सेवक वहाँ से अपने घर पर पहुंच गया। और जब मेरी उससे बात हुई तो मैं बड़ा चकित हुआ, और वो कहने लगा, अमन ब्रदर, मैं आपको ही फ़ोन करने वाला था, आपने ही मुझे वापस से फ़ोन कर दिया। और मैंने पूछा, मैंने उसको उसकी हेल्प के लिए उसको फ़ोन किया था। उसके बाद मुझे बोला, मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों की प्रार्थना, आपने जो मुझे शब्द कहते थे, जो मुझे आप बताते थे, उसके आधार ये परमेश्वर ने मुझे वहाँ से निकाल दिया। ये सुनकर मैं बड़ा परमेश्वर का धन्यवाद दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई बार आपके मेरे विचार ऐसा लगता है कि अब कैसे होगा। अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा कि तू अपने लौते बेटे को इसहाक को तुम बलि चढ़ा, और लकड़ी थी, छुरी थी,
होम बलि के लिए कुछ नहीं था। पर ध्यान से सुनना, इस घटना में आप पढ़ोगे सुनेंगे, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहा तू वहाँ पर आ जा, मैं आगे चलकर बंदोबस्त करने वाला हूँ। और ना ही इसहाक को मालूम था कि परमेश्वर कुछ उपाय करने वाला है, और ना ही अब्राहम को मालूम था कि परमेश्वर कुछ उपाय करने वाला है। पर ध्यान से सुनना, बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर ने उससे परमेश्वर ने अब्राहम से इसहाक की बलि मांगी और अब्राहम अपने बेटों को लेकर चल पड़ा। ध्यान से सुनना, जो विश्वास से चलते हैं, अब्राहम विश्वास से चला। बाइबल इस प्रकार से कहती है, अब इसका 14 पद, उत्पत्ति 22 अध्याय पद 14। हाँ, अब्राहम ने उस स्थान का नाम हाँ यहोवा ईरे रखा। हाँ, इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है हाँ, कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाए। यहोवा के स्थान पर उपाय किए जाता है। अब पद को पढ़ना। हाँ, तब यहोवा के दूत ने, अभी ध्यान से सुनना, जब अब्राहम अपने बेटे को उस पर्वत पर लेकर चला गया, जिस पर्वत के बारे में परमेश्वर ने उससे कहा था, जिस पर्वत के बारे में परमेश्वर ने उससे कहा था, वो उसे वहां पर ले गया, अपने सेवकों को नीचे छोड़ दिया, छुरी और लकड़ी, ये चीजों को लेकर अब्राहम चल पड़ा। लकड़ी बिछाई, अपने बेटे को लिटाया और छुरा निकाला, और जैसे छुरा अब्राहम ने अपने बेटे की ओर बढ़ाया तो बाजू में ही एक दूत वहां पर आया। हाँ, इसका 11 पद। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा। हाँ, यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसे पुकार कर कहा, अब्राहम, अब्राहम, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ, देख मैं यहाँ हूँ। आगे कहा, उस लड़के पर हाथ अभी ध्यान से सुनो, कितना अद्भुत काम यहाँ पर घटता है। परमेश्वर ने इसहाक को ही मांगा, और परमेश्वर इसहाक के बारे में क्या कहता है, इसे हानि मत उठा। क्यों ऐसा? जब मैं इसको पढ़ रहा था, मैं अपने आप से भी एक सवाल करता, ऐसा क्यों हुआ ये घटना के बारे में? परमेश्वर ने इसहाक को ही मांगा, और परमेश्वर इसहाक को मारने के लिए मना भी करता है। मालूम है क्यों मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, मेरे जो लोग मुझे लाइव देखते सुनते हैं, ध्यान से सुनना, अब्राहम के जीवन में जो यहाँ पर घटना घटी थी, वो अब्राहम के विचारों से अधिक थी। क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर के कहे अनुसार उस काम को कहा। कई बार आपसे या मुझसे परमेश्वर कुछ काम के बारे में कहता है, या कुछ काम के बारे में परमेश्वर में कहता है, हमें बिना सोचे समझे उसको कर देना चाहिए। वचन में ऐसा लिखा हुआ, भजन संहिता की किताब में ऐसा लिखा, मैंने तेरी आज्ञा को मानने के लिए विलम्ब नहीं, केवल फुर्ती की है। परमेश्वर का वचन ऐसा क्या, जब हमें परमेश्वर कुछ आज्ञा देता है, परमेश्वर का वचन हमें कुछ आज्ञा को करने के लिए बोलता है, कभी उसकी ओर सोचो मत, विचार मत करो, क्योंकि परमेश्वर हमें इतना कष्ट तकलीफ नहीं देगा जो हमारे सहने से बाहर है। वो अपने प्रेम करने वालों को कभी छोड़ता नहीं है। बाइबल ऐसा लिखा, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम उठा, अपने बेटे को लेकर चला गया। पर सवाल यहाँ पर ऐसे घटना इस प्रकार से होती है कि परमेश्वर का दूत ही वहां पर आके कहता है कि तू अपने बेटे पर छुरी या उसकी ओर हाथ मत बढ़ा। क्यों यहाँ पे घटना घटी थी? ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को देखा। इन दिनों में अपने विश्वास को ऐसा बना लो, इन हालात परिस्थितियों में, घरों में जो रुके हुए लोग, इंसान घर से बाहर नहीं जा रहा, घर में प्रार्थना चालू, घर चालू है, इन दिनों में अपना विश्वास को ऐसा बना लो कि खुदा भी उपाय करने पर हमारे जीवन में का उपाय करे। और यहाँ पर ऐसा घटती है। इस वचन को मैं पढ़ रहा था, सोच रहा था, परमेश्वर ने इसहाक को ही मांगा, उसके बारे में परमेश्वर कहता तू इसे होम बलि करके मत चढ़ा। क्योंकि एक विश्वास का कदम में परमेश्वर काम करता है। अब्राहम ने एक विश्वास का कदम बढ़ाया, वो चला अपने बेटे को, और परमेश्वर ने उसके जीवन में उपाय किया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर जो है हमारे सोच से अधिक काम करने वाला परमेश्वर है। कभी जब हमारे प्रति परमेश्वर की आज्ञा आती है, उसकी कभी सोचो मत, कभी देखो मत कि परमेश्वर की आज्ञा इतनी कठिन क्यों आ रही है, परमेश्वर ने इतनी कठिन आज्ञा में क्यों दी है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं फिर से इस बात को कहना चाहता हूँ। अब्राहम को मालूम नहीं था कि परमेश्वर उपाय करेगा, इसहाक को मालूम नहीं था परमेश्वर उपाय करेगा, पर परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास को देखा। आप चाहते कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ काम करे, आप चाहते कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा प्लानिंग करे, कि आप चाहते कि परमेश्वर आपके बिजनेस में कुछ उपाय करे, आप चाहते कि परमेश्वर आपकी फैमिली में कुछ उपाय करे, आप चाहते कि परमेश्वर आपकी मिनिस्ट्री में कुछ उपाय करे, आप चाहते कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ उपाय करे, तो विश्वास से चलो, तो प्रभु उपाय करने वाला है। पहली बात,
ध्यान से सुनना। पहली बात, ये विश्वास क्या करता है, हमारे जीवन में एक उपाय को लेकर आता है। मैं आपको छोटी सी, हमारे चर्च में एक बहन है, उसकी छोटी सी गवाही मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए मेरे मन में ऐसे मैं बताना चाहता हूँ। हमारे चर्च में एक बहन है, एक बहन थी, आती थी, अभी भी आती है, अभी तो खैर लॉकडाउन की वजह से नहीं आती है। उस बहन को बच्चे की आशीष नहीं थी, 14 साल से उसके पास कोई संतान नहीं थी, और बहन बच्चे के लिए, उसको बच्चा चाहिए था, और बच्चे के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न भी किया, बहुत डॉक्टरों के पास गए, बहुत सारा इलाज करा, बहुत सारा उन्होंने किया, कुछ भी नहीं। पर ये जो बहन थी ना, और उसका हस्बैंड, ये दोनों बहुत अच्छे हैं, उसका हस्बैंड भी बहुत अच्छा है। ये विश्वास से चलते गए। शादी को 14 साल हो गए, कंप्लीट 14 साल हो गए। एक दिन, अब मैं अपने ही चर्च में प्रचार कर रहा था, मेरा सीनियर पास्टर है, पास्टर जी, मैं तो छोटा हूँ, वही उनके बाद मैं अपना चर्च देखता हूँ। तो मैंने अपने चर्च में एक संदेश दिया था, एक शब्द कहा था कि जो विश्वास से चलते हैं और जो विश्वास से दौड़ रहे हैं, जो विश्वास से काम कर रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में एक आश्चर्य अद्भुत काम करेगा। ये वचन मैंने उनको कहा था। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो बहन प्रेग्नेंट हुई, और आज उस बहन के बाद परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा से 2 जुड़वा बच्चे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये विश्वास क्या करता है, हमारे बंद ताले को भी खोल देता है। ये विश्वास क्या करता है, हमारी जो समस्या की जो तकलीफ है उसे भी वो खोल देता है। ये विश्वास क्या करता है, हमारे जीवन में सफलता को लेकर आता है। अब्राहम के जीवन में जो घटना घटी, मैं इसका अध्याय को पूरा पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस पूरी कहानी के ऊपर एक ही चीज़ के ऊपर मैंने फोकस किया। अब्राहम विश्वास से चला तो प्रभु ने उसके लिए काम किया। यदि आप और मैं विश्वास से चलेंगे, आप और मैं विश्वास से चलेंगे, तो प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा। बाइबल में इस प्रकार से, पवित्र शास्त्र प्रकार से कहता है कि विश्वास का जो करता है वो कौन है, वो परमेश्वर का वचन, वो यीशु मसीह है। इब्रानी की किताब में ऐसा लिखा हुआ है, इब्रानी की किताब उसके 12 अध्याय में लिखा लेंगे, इब्रानी की किताब उसका 12 अध्याय, हाँ इब्रानी 12 अध्याय, हिब्रू 12 चैप्टर 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। हाँ, ध्यान से सुनना, इब्रानियों की किताब 12 अध्याय, हिब्रू 12 वर्स 1, ध्यान से सुनना। हाँ, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, और विश्वास के ध्यान से सुनना, विश्वास का कर्ता यीशु मसीह की ओर, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, विश्वास का जो कर्ता है, जिसने जो विश्वास का जो करता है उसकी ओर ताकते रहे, वो हमारे विश्वास को बढ़ाने वाला है। मैं आज आपके सामने दो बात रखने वाला हूँ। पहली बात, ये विश्वास क्या करता है, हमारे जीवन में उपाय को करता है। अब्राहम के जीवन में एक अद्भुत उपाय हुआ, उसके बाद में वापस आएंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय पद 14, उत्पत्ति 12 अध्याय पद 14। हाँ, उत्पत्ति 22 अध्याय पद 14। हाँ, अब्राहम ने स्थान का नाम, हाँ, यहोवा यीरे रखा। हाँ, इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब्राहम को नहीं मालूम था कि परमेश्वर कुछ अद्भुत काम करेगा, ना ही इसहाक को मालूम था। पर ध्यान से सुनना, विश्वास क्या करता है, हमारे जीवन में उपाय को करता है। विश्वास क्या करता है, हमारे जीवन को काम को करता है। इस घटना को जो मैंने पढ़ा, पूरी चीज के ऊपर मैंने एक चीज के ऊपर फोकस किया, वो है वो केवल विश्वास। जब मैं इसे सुबह पढ़ रहा था, मनन कर रहा था, मैंने एक चीज देखी, विश्वास से चलना, विश्वास से दौड़ना, विश्वास से करते हो तो परमेश्वर काम भी करता है। मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी तकलीफें आई, बहुत सारी समस्याएं, फिर भी मैं बैठा रहा। आज परमेश्वर ने अपनी हर एक जरूरत को, परमेश्वर की हर एक जो मुझे जरूरत थी, परमेश्वर ने हर एक चीज़ को मुहैया कराई। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन दिनों में
जो इस संसार में आज जो तकलीफें चल रही है, कोरोना वायरस लगातार फैल रहा है। आज सुबह मैं न्यूज़ में देख रहा था करीबन 27,000 से ज़्यादा पेशेंट पाए गए हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दिनों में आप घरों में हैं तो इन दिनों में अपने विश्वास को बढ़ाओ, अपने विश्वास को रोज़ चेक करो, मेरा विश्वास कम तो नहीं हो रहा है, मेरे विश्वास में कुछ कमी तो नहीं आई है, मेरा विश्वास डाउन तो नहीं हो रहा है। यदि डाउन है तो परमेश्वर विश्वास को बढ़ाने वाला है। एक घटना में ऐसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें पढ़ने का समय नहीं मेरे पास। उस पर याकूब की मरकुस की किताब आप 9 अध्याय पढ़ते हो, मरकुस की किताब 9 अध्याय उसके 14 से 29 पद में ऐसा लिखा हो, एक व्यक्ति यीशु के चेलों के पास में अपने बेटे को लेकर आता है और वो कहता है कि अब यीशु के चेलों को मेरे बेटे को ठीक करो, तो उसका बेटा ठीक नहीं हुआ है। मरकुस रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 14 से 29 तक की घटना हमको मिलती है। ध्यान से सुना, वो अपने बेटे को यीशु के चेलों के पास में लेकर आता है और उसके चेलों से ठीक नहीं कर पाते। फिर वो यीशु के पास में आता है और यीशु के पास में आता है। ये वचन आप और मैं हम सभी हमेशा ही बोलते हैं, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होता है। ये जो वचन उस शख्स के लिए, उस व्यक्ति के लिए कहा था, वो यीशु ने उससे कहा था तू कर सकता तो ये कर, विश्वास कर। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होता है। अब उसके आगे आप 25 पद पढ़ते हैं ना, ये शख्स कहता है मैं विश्वास करता हूँ। ये शख्स ऐसा कहता है जिसके बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा थी, वो यीशु के चेलों के पास आया, चेले ठीक नहीं करवाए, वो यीशु के पास आया और यीशु ने उसके कहा, मरकुस 9 के 23 पद में उससे कहा तू कर सकते ये कर, तू विश्वास कर, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर सब कुछ करता है। ये बात तो ये इस व्यक्ति के अंदर 2 विचार थे। वो पद में आपको पढ़ाऊंगा तो आप सुनेंगे तो बड़ा हैरान हो जाएंगे। इसके मन में 2 विचार थे। आगे पढ़ना इसका 24 से 25 पद में लिखा है, 24 से 26 में। हाँ पढ़े। यीशु ने उससे कहा, हाँ, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए हाँ, सब कुछ हो सकता है। अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पे ऐसा लिखा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होता है। ये यीशु ने उस व्यक्ति को कहा। अभी ध्यान से सुनो, ये व्यक्ति के मन में 2 सवाल थे। ये विश्वास भी करता है, अविश्वास भी करता है। इसका 24 पद पढ़ना। अब इसके बारे में आपको अच्छा लगेगा सुनकर, पढ़ के ध्यान से सुनना। 24 पद। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर अभी ध्यान से सुनना, बालक के पिता ने, उस व्यक्ति ने जिसके बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा थी, बालक के पिता ने यीशु से कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं। अभी ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, विश्वास करने वाले बहुत होंगे, पर विश्वास को कार्य में करने वाले बहुत कम होंगे। ध्यान से सुनना, ये यीशु से क्या कहता है, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, हाँ मेरे अविश्वास का उपाय कर। 1 मिनट, क्या कहता है? मेरे अविश्वास में उपाय कर। 2 सवाल है इसके मन में। ये विश्वास भी करता है और क्या बोलता है, मेरे अविश्वास में क्या कर, उपाय कर। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हो सकता है आज हमारे मन में अविश्वास हो गया, आया हो, या कुछ समस्या को लेकर कुछ तकलीफ हो। प्रभु आपके जीवन में एक ऐसा काम करेगा, प्रभु आपके जीवन में एक ऐसा उपाय करेगा कि आप प्रभु पर विश्वास करने लगोगे। और इस शख्स का वचन पूरा पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे इसका 24 पद। इसी का ही, मरकुस 9 का 24। हाँ जल्दी पढ़ेंगे। बालक के पिता ने, अभी ध्यान से सुनना, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। मेरे अविश्वास का उपाय कर। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुनना, यदि हमारे मन में कुछ अविश्वास भी आया है तो प्रभु से कहेंगे, प्रभु आप उपाय करें। और परमेश्वर उपाय करने वाला, परमेश्वर ने इसके जीवन में काम किया और ये कहने लगा, मेरे अविश्वास में कुछ तो ऐसा कर कि मैं विश्वास करने लगूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब अब्राहम की घटना में पढ़ रहा था, अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने ऐसा उपाय किया। इन दिनों में विश्वास से चलो, विश्वास में बने रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, कि परमेश्वर उपाय करेगा। मुझे याद आती है घटना, प्रेरित पौलुस एक जगह प्रचार कर रहा था। वो वचन हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 14 अध्याय 8, 9, 10। प्रेरितों के काम 14 अध्याय 8, 9, 10। हाँ, लूस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था। ध्यान से सुना, हाँ वापिस से पढ़ेंगे। लूस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था, हाँ,
जो पाँव का निर्बल था, जो पाँव का निर्बल था, वह जन्म ही से लंगड़ा था, वो जन्म ही से लंगड़ा था, मतलब वो पैदा हुआ था, वो तभी से ही लंगड़ा था। हाँ, और कभी न चला था। बाइबल ऐसा कहती है वो कभी भी नहीं चला था। वह पौलुस को बातें करते अभी सुन ध्यान रहा से था। सुनना, वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। हाँ, पौलुस ने उसकी ओर हाँ, टकटकी लगा। पौलुस एक जगह प्रचार कर रहा था, पौलुस एक जगह मीटिंग प्रचार करता मीटिंग को ले रहा था, और वहाँ पर एक जगह थी, जगह का नाम क्या था आप पढ़ेंगे, लुस्त्रा करके एक जगह थी। पौलुस वहाँ पर प्रचार कर रहा था, वहाँ पर एक व्यक्ति था जो जन्म से लंगड़ा था, वो कभी नहीं चला था। वो पौलुस की ओर देख रहा था, तो पौलुस ने उसकी ओर देखा। आगे, हाँ, पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर अभी पौलुस देखा। ने उसकी ओर टकटकी लगाकर उसकी ओर देखा। उसे चंगा हो जाने का विश्वास क्या है? ध्यान से सुनना, उसे चंगा होने का विश्वास है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु की ओर इस तरीके से देखो, यीशु को विश्वास से देखो, यीशु को विश्वास की नज़र से देखो, तो प्रभु आपके जीवन में काम करने वाला है। जो हमारे हालात बिगड़े हो, यदि कुछ समस्या में जी रहे, पैसों की समस्या को लेकर कोई भी समस्या की ओर, यीशु की ओर विश्वास से देखो, तो प्रभु आपके जीवन में काम करे। ये व्यक्ति, ये जो जन्म से अंगड़ा था, वो पौलुस को देख रहा था। आगे, देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। देखा कि उसे चंगा होने का विश्वास है। और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। अपने पाँव के बल तू सीधा खड़ा हो। तब वो उछल कर चलने फिरने क्या लिखा है? वो उछल कर चलने फिरने लगा। ध्यान से सुनना, जब इसका 8 पद में से लिखा, वो जन्म से नंगड़ा था, वो कभी नहीं चला। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारा विश्वास हमें चलाएगा, हमारा विश्वास हमें दौड़ाएगा। जब आप विश्वास से परमेश्वर को देखते हो, विश्वास से यीशु की ओर देखते हो, ये विश्वास हमें चलाएगा, ये विश्वास हमें खड़ा करेगा, ये विश्वास हमें दौड़ाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनो। पहली बात, विश्वास क्या करता है? हमारे जीवन में उपाय करता है। विश्वास क्या करता है? हमारे जीवन में उपाय करता है। दूसरी बात को मनन करेंगे। अब लिखा लेंगे मेरे साथ, इब्रानियों की किताब, उसका 11 अध्याय पद 6, हिब्रू 11 चैप्टर, हाँ, हिब्रू 11 वर्स 6, हाँ, इब्रानियों की किताब 11 अध्याय पद 6। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना। अभी ध्यान से सुनना, हमारा विश्वास इस प्रकार का होना चाहिए कि हमारे विश्वास से इंसान खुश हो या ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे विश्वास से कोई पैसे वाला, कोई भी व्यक्ति, धनवान, कोई भी जन, हमारे विश्वास से कोई खुश हो या ना हो, पर ध्यान से सुनो, हमारे विश्वास से केवल परमेश्वर खुश होना चाहिए। हमारे मसीह जीवन में, हमारे मसीह के जीवन, जो मसीह जीवन जी रहे, विश्वास का जीवन जी रहे हैं, विश्वास इस कदर से होना चाहिए कि हमारे विश्वास से परमेश्वर खुश होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। हाँ, विश्वास बिना, अभी ध्यान से सुना, वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर को खुश करने का एक तरीका है, वो है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, मतलब उसे खुश करना। हाँ, अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। हाँ, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। दूसरी बात, हमारा विश्वास हमें प्रतिफल देता है। पहली बात मैंने बताई थी, हमारा विश्वास उपाय को करता है। दूसरी बात, हमारा विश्वास हमें प्रतिफल देता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजियों को प्रतिफल देता है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। इस कहानी से एक सीख मिलती है। एक राजा था, उस राजा के पास सब कुछ था, वंश चलाने के लिए उसके पास संतान नहीं थी, और इस राजा ने बहुत प्रयत्न किया इसका वंश बढ़ने के लिए, कुछ संतान का उपाय, बहुत सारा प्रयत्न किया, इसे संतान नहीं हुई। एक बार राजा के मंत्री ने राजा से कहा कि राजा, एक काम करते हैं, आपके राज्य में से किसी बच्चे को आप होम बलि कर चढ़ा दो। तो राजा ने बोला, ऐसा क्यों? तो उसने कहा, राजा, लोग ऐसा कहते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है, आप एक काम करो, एक बच्चे की होम बलि चढ़ाओ, आपको बच्चा मिल जाएगा। तो राजा ने कहा, एक काम करो, जाओ मेरे राज्य में जाओ, और जिस जरूरतमंद के पास जाओ
और जिसके पास बच्चे ज़्यादा है उसको कुछ पैसा दो, जो कुछ देना उससे दो और एक बच्चा लेकर आओ। राजा के सैनिक, राजा ने अपने मंत्री को आज्ञा दी और राजा मंत्री शहर में गया, उसके राज्य में गया, एक घर में गया। एक घर में बहुत सारे बच्चे थे, 4-5 बच्चे थे। उसने बोला राजा की इसकी ज़रूरत है। उसने कहा ले इसकी क्या, बोला राजा की इसकी ज़रूरत है। उसके परिवार वाले को मंत्री ने कुछ ना कहा, वहाँ से एक बच्चा लिया और राजा ने कहा इसके बदले में, मंत्री ने कहा इसके बदले में राजा आपको बेशुमार दौलत देगा, आपके हालात जो गरीबी में जी रहे हो, समस्या में जी रहे हो, इतनी बेशुमार आपको देगा। इन लोगों ने क्या किया, कुछ चंद पैसों के लेकर इन्होंने अपने बेटे को मंत्री के हवाले सौंप दिया और राजा के मंत्री ने उन्हें दूसरे दिन जाकर इतना बेशुमार उन्हें दौलत दी। उसके बाद इसको मंत्री बच्चों को लेकर राजा के पास गया और राजा के सामने खड़ा किया। राजा ने ये बोला साहब ये बच्चा है। राजा ने कहा इस बच्चे को बुलाया, इससे बातें करी और बोला नेक्स्ट दिन, मंत्री ने कहा नेक्स्ट दिन हम इसकी बलि चढ़ाएंगे। राजा ने क्या किया, भवन पर एक स्थान तैयार किया, बलिदान की जगह बनाई। राजा बैठ गया, उसकी पत्नी बैठ गई, उसका मंत्री बैठ गया। उसके बाद में इस बच्चे को बलि चढ़ाने से पहले इससे पूछा गया बेटा तेरी कुछ आखिरी इच्छा है? हमारा देश का काम, हमारे देश की सरकार भी जब किसी मुस्लिम को फांसी लगाती तो उससे भी कुछ पूछते हैं, तेरी आखिरी इच्छा कुछ तो है? इसने कहा राजा साहब मेरी कुछ इच्छा है। राजा साहब ने बोला तेरी क्या इच्छा है? ध्यान से सुनो इस कहानी को, इस कहानी से एक सीख मिलती है हमें। इसने कहा राजा साहब मेरी कुछ इच्छा है, मुझे बलिदान, मुझे मारने से पहले मेरी कुछ इच्छा। राजा ने बोला क्या इच्छा है? बोला मुझे कुछ मिट्टी चाहिए, मिट्टी। राजा ने अपने मंत्री से कहा जाओ मिट्टी ला के दो। इस लड़के ने मिट्टी के 4 लड्डू से बनाए, मिट्टी के 4 लड्डू बनाए। लड्डू बनाने के बाद राजा भी देखता रहा, उसकी राजा की वाइफ भी देख रही, मंत्री भी देख रही, पूरा राज्य सरकार, पूरे जो राज्य थी, पूरी जो राजा की प्रजा थी, सब उसे देख रही है लड़का कर क्या रहा है। इसने 4 लड्डू से बने, मिट्टी के गोल गोल से लड्डू ऐसे बना के 4 खड़े रख दिए लाइन से। और राजा बोला कि तू की उंगली करी। बोला राजा साहब ये मेरी माँ है, मेरा पिताजी है, जिस पे मैं इतना विश्वास करता था, जिस माँ ने मुझे 9 महीने पेट में रखा, जो माँ खुद गीले में सोती थी, मुझे सूखे में सिलाती थी, उस माँ ने कुछ पैसों को लेकर चंद पैसों को लेकर मुझे बेच दिया। इसने वो लड्डू को फोड़ दिया। फिर दूसरे लड्डू के ऊपर उसने उंगली रखी। बोला राजा साहब ये मेरे भाई है, मेरे दोस्त हैं, इन पर, मेरे दोस्तों पर मुझे इतना विश्वास था, मेरे भाइयों पर मुझे विश्वास था कि भाइयों ने माँ को नहीं समझाया, भाई ने पिता को नहीं समझाया, मुझे चंद पैसों के लिए क्यों बेच रहे हो? जिन भाई के साथ मैं उंगली पकड़कर चला, जिन भाइयों के साथ मैं स्कूल जाता था, जिन भाइयों के साथ मैं खाता था, जिन भाइयों के साथ मैंने अपना बचपन बिताया, राजा साहब मुझे मेरे भाइयों पर इतना विश्वास था, उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया। फिर तीसरे लड्डू के ऊपर उंगली रखी, तीसरे लड्डू के ऊपर उंगली रखी। बोला राजा साहब ये मेरे अपने लोग हैं। इसने अपने सब रिश्तेदारों के नाम कराई। बोला उन्होंने भी मेरे माँ बाप को नहीं समझाया, राजा साहब इन पर मुझे इतना विश्वास था मेरे अपने सगे संबंध पर, इन्होंने भी मुझे छोड़ दिया। इसने लड्डू को मिटा दिया। चौथे लड्डू पर इसने उंगली रखी, उस लड्डू पर उंगली बोली राजा साहब, बोला ये लड्डू आप है। राजा चकित हो गया, बोला मैं लड्डू? बोला ये लड्डू आप है। पहले लड्डू मेरे माँ बाप उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद दूसरा लड्डू उसने जो फोड़ा वो कहने लगा मेरे भाई, मेरे अपने दोस्त हैं, उन्होंने छोड़ दिया। तीसरा लड्डू राजा साहब मेरे अपने मित्र, मेरे अपने रिश्तेदार थे, उन्होंने छोड़ दिया। चौथा लड्डू राजा साहब आप है, मैं आप पे भी विश्वास करता हूँ कि आप भी मुझे छोड़ दे। राजा ये सब नज़ारा देखकर राजा की आंख भर आई और राजा ने इसके विश्वास को देखा। ये हर एक शब्द में एक बात कह रहा था, माँ पे विश्वास किया उसने छोड़ दिया, पिता पे विश्वास किया उसने छोड़ दिया, भाइयों पे विश्वास किया उसने छोड़ दिया, अपने दोस्तों पे विश्वास करता उसने छोड़ दिया, मेरे सगे संबंध पर विश्वास करता था उसने छोड़ दिया। राजा साहब मैं आप पे विश्वास करता हूँ, आप भी मुझे छोड़ देंगे। और राजा साहब की आंख भर आई। राजा ने इस बच्चे को लिया, अपनी गोद में उठाया, वो कहना बेटा जैसा तेरा विश्वास है ना,
वैसे मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, अब मैं तुझे बलि नहीं चढ़ाऊंगा, तू इतना बुद्धिमान है। और इस लड़के को उठाकर राजा ने कहा, आज से यही मेरा वंश चलाएगा। इसको एक प्रतिफल मिल गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हो सकता है हमारे विश्वास के जीवन में अपनों ने छोड़ दिया होगा, हो सकता है हमारे विश्वास के समय में अपने भाइयों ने छोड़ दिया होगा, हो सकता है हमारे विश्वास के जीवन में जिस पर भरोसा करते हैं उसने छोड़ दिया होगा। पर ध्यान से सुनो, प्रभु कभी नहीं छोड़ता है, प्रभु हमेशा हमें साथ में चलता है। दूसरी बात, विश्वास से, हमारे विश्वास से परमेश्वर हमें प्रतिफल देता है। इस लड़के का एक विश्वास था, इसका विश्वास था कि माँ ने छोड़ दिया, भाई ने छोड़ दिया, राजा ने भी छोड़ दिया, और राजा ने कहा जैसा तेरा विश्वास था ना कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, और राजा ने इसको छोड़ दिया और इसे एक प्रतिफल मिला। ये कहाँ झोपड़े में रहता था, कहाँ गरीबी के जीवन जीता था, आज ये सिंहासन पर बैठा दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारा विश्वास हमें प्रतिफल देता है। बाइबल में इस प्रकार से, पवित्र शास्त्र इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजियों को प्रतिफल देता है। दूसरी बात हमारी ये थी, जब हम, जो पहली बात मैंने बताई थी, हमारा विश्वास उपाय करता है। और दूसरी बात, हमारा विश्वास हमारे जीवन में प्रतिफल को लेकर आता है। एक आखिरी बात को हम पढ़कर हम समाप्त करेंगे। मेरे साथ निकाल लेंगे एक वचन, रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय, रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय पद 11। हाँ, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, अभी ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा। अभी ध्यान से सुनो, यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा गया है, यहाँ पे ऐसा लिखा, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। वो लज्जित मतलब वो शर्मिंदा नहीं होगा। तीसरी बात, हमारा विश्वास हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा, हमारा विश्वास हमें कभी लज्जित होने नहीं देगा। हमारा विश्वास आता कहाँ से है? ये पवित्र ग्रंथ बाइबल से। अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों, आखिरी महत्वपूर्ण बात, आखिरी विशेष बात आपको बताकर मैं समाप्त करूंगा। अभी जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई भी एक जन या आमीन या प्रेज द लॉर्ड या गॉड ब्लेस यू कुछ भी लिख कर है तो मैं समझ जाऊंगा सब लोग मुझे देख रहे हैं। एक आखिरी बात मैं पढ़कर आपको बताकर समाप्त करूंगा, जिससे आपका विश्वास बढ़ेगा, जिससे आप ये समझोगे कि परमेश्वर विश्वास का करता है। आपका किसी का मुझे जवाब नहीं मिल पा रहा, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। पहली बात मैंने बताई, हमारा विश्वास हमारे जीवन में उपाय को करता है। दूसरी बात, हमारा विश्वास हमें प्रतिफल देता है। जो कुछ हमें मिलता है ना, ये हमारे विश्वास से मिलता है। मैं अपनी छोटी सी गवाही देकर बताना चाहता हूँ, छोटी सी गवाही बताता हूँ। जब मैं प्रभु में आया, बहुत सारे दुख भी देखे, बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना भी किया, पर मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब मैंने यीशु पर विश्वास किया, जो कलाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो पवित्र वचन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जब मैंने इस पर विश्वास किया, मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत तकलीफ़ें आई, बहुत समस्या आई। जब मैं प्रभु में आया, जब मैंने प्रभु पर विश्वास किया और प्रभु के विश्वास के अनुसार मैं चलता गया, कभी भी मेरे प्रभु ने मुझे लज्जित नहीं होने दिया। और जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रोमियो की किताब जो 10 अध्याय का जो 11 पद है, उसको वचन को हमेशा कहना कि जितने लोग, क्योंकि जो कोई पवित्र शास्त्र पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता। लज्जित मतलब वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। मेरी गवाही इस प्रकार से थी, मेरी वाइफ का पहला ऑपरेशन हुआ, और पहला ऑपरेशन मेरी वाइफ की राइट साइड या लेफ़्ट साइड की ट्यूब निकाल दी गई। उसके बाद में मेरी वाइफ को बच्चे की आशीष नहीं मिल पा रही, और मैंने बहुत सारा प्रयत्न किया। मेरी वाइफ रोती थी बच्चों को लेकर। जब मैं उसके सामने कभी रोता था, कभी बाहर जाता था। ज़िंदगी में इतनी उतार चढ़ाव आए, पैसा भी लगाया, जितना हो सका उतना हमने किया। एक दिन क्या हुआ, मेरी वाइफ, हम लोगों ने अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए हमने एक कहा, क्यों ना हम प्रार्थना करें, क्यों ना हम उपवास करें। उसके बाद हमने विश्वास का एक कदम उठाया, और मेरी वाइफ, हम लोग प्रार्थना करते थे, घर में रहते थे, अंदर से कड़ी बेडरूम अपने हॉल में रहते थे, लगातार प्रार्थना करते थे।
और मेरी वाइफ का एक साइड का ट्यूब नहीं है और एक साइड का था वो कुछ काम नहीं करता था। डॉक्टर ने कहा बेबी ट्यूब भी करा लो, ये कुछ करा लो। बहुत सारा ज़िंदगी में तकलीफ़ें आई। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, हो सकता है आपके मेरे जीवन में भी तकलीफ़ें आई होंगी, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्लीज़ ज़रा ध्यान से सुनना इस बात को। वचन क्या कहता है? जो कोई पवित्र शास्त्र पर विश्वास करता है उसे परमेश्वर कभी लज्जित नहीं होने देता। मैंने, मेरी वाइफ ने हमें विश्वास किया और कुछ महीनों के बाद परमेश्वर ने मुझे 5 साल के बाद, 5 या 4 साल के बाद परमेश्वर ने मुझे एक बेटे से नवाजा। एक बेटे की परमेश्वर ने मुझे आशीष दी और ये आशीष का मिलने का कारण एक ही चीज़ था। हमने डॉक्टरों पे विश्वास नहीं कहा, ना हमने डॉक्टर पे विश्वास करा, ना हमें किसी पे विश्वास करा। जब हमने पूरा विश्वास, पूरा फोकस हमने अपने खुदा की ओर करा, परमेश्वर को हमने विश्वास किया, तो परमेश्वर ने हमें लज्जित नहीं होने दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हो सकता है आप और मैं लज्जित होते होंगे, हो सकता है आपके मेरे जीवन में समस्या आती होगी, हो सकता है हम खुद अपनी समस्या को लेकर लज्जित हो रहे, कैसे होगा, क्यों होगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु पे विश्वास जो करते हैं, ध्यान से सुनो, जो पवित्र ग्रंथ पर, बाइबल पर विश्वास करते हैं, उन्हें परमेश्वर कभी लज्जित नहीं होने देता। इसलिए दाऊद बादशाह इस प्रकार से कहता है, दाऊद राजा इस प्रकार से कहता है, भजन 31 के पहले पद में वो इस प्रकार कहता है, हे यहोवा, मुझे कभी लज्जित होना नहीं पड़े, क्योंकि वो परमेश्वर के भरोसा रखता था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तीसरी बात मैं बता के समाप्त करूँगा अभी, ध्यान से सुनना। पहली बात मैंने बताई कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हमारा विश्वास हमारे जीवन में एक उपाय करता है। दूसरी बात, हमारा विश्वास हमें प्रतिफल देता है। तीसरी आखिरी बात, हमारा विश्वास हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा। इन दिनों में जो वायरस फैल रहा है, इन दिनों में जो तकलीफ फैल रही है, बीमारी फैल रही है, बहुत सारे लोगों के जीवन में समस्या, घर से बाहर जाने के टाइम 10 बार सोचना पड़ता है, अपने लोगों को से हाथ मिलाने के लिए सोचना पड़ रहा है, बहुत सारी समस्या इन दिनों में तकलीफ में चल रही है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, विश्वास में से चलते जाओ, प्रभु पे विश्वास करते जाओ, पवित्र शास्त्र पर विश्वास करते जाओ, परमेश्वर आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है, शास्त्र इस प्रकार से कहता है, जो कोई विश्वास करता है उसे परमेश्वर कभी लज्जित नहीं होने देता। और आज का विषय का मैंने ये नाम डाला, विश्वास हमारे जीवन में उपाय करता है। ये विश्वास हमारे जीवन में उपाय को लेकर आता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस वचन को जो हमने सुना पढ़ा है, 3 बात मैंने बताई। विश्वास उपाय करता है, विश्वास हमारे जीवन का प्रतिफल लेकर आता है, और हमारा विश्वास हमें कभी लज्जित नहीं होने देता। परमेश्वर वचन के जरिए आपको सबको, जितने लोग मुझे सुन रहे हो, देख रहे थे, सबको परमेश्वर आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। ये वचन को आगे से आगे शेयर करें ताकि और लोग भी सुने और परमेश्वर उनको भी आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।